श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ करवा चौथ स्पेशल। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार मीठी मट्ठियों की रेसिपी। और दोस्तों, जो आपको पसंद हो आप इस करवा चौथ इन मठरियों में से कोई भी मठरी आप बना सकते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि चारों रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि चारों ही रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल देर न करते हुए बना लेते हैं करवा चौथ स्पेशल मट्ठियाँ। अगर आप मेरे चैनल पर अभी भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट्स में ये बताइएगा कि आपको ये करवा चौथ स्पेशल मट्ठियों की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बना लेते हैं करवा चौथ स्पेशल मीठी मठरियाँ। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हमने लिया है एक बड़ा सा परात और ये हमने लिया है मैदा। तो हमें 3 कटोरी मैदा चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमने 3 कटोरी मैदा ले लिया है और अब हमें लगाना है इसमें मोइन। तो दोस्तों, जब भी हम मठरी बनाते हैं ना, तो मोइन बहुत ही हमें ध्यान से लगाना होता है, क्योंकि अगर हमने मोइन कम कर दिया, मतलब घी की क्वांटिटी हमने अगर कम कर दी मोइन में, तो उससे होता क्या है कि हम जो मठरी बनाएंगे वो बहुत दिनों तक खस्ता नहीं रहेगी, मतलब वो सॉफ्ट सी पड़ जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा मोइन डाल दिया हमने तो वो तेल बहुत पिएगी और हमारी मठरियाँ भी टूटने लगती हैं। तो हमें मोइन का अंदाज़ बहुत ही परफेक्ट आना चाहिए। तो अब हमें लगाना है मोइन। तो ये देखिए, मोइन के लिए हमने देसी घी का यूज़ किया है। और दोस्तों, मैं आपको एक सजेशन और दूंगी कि जब भी आप मठरी बनाएं तो मोइन हमेशा देसी घी से लगाएं। भले ही आप फ्राई करने के लिए मतलब रिफाइंड का तेल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको मोइन के लिए देसी घी यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है कि टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और हमारी मठरियाँ जो हैं वो बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती हैं। तो ये देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ। तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून, 2, 3, 4 टेबल स्पून मैंने अभी इसमें डाला है देसी घी। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो अभी हमें अगर और ज़रूरत होगी दोस्तों तो हम इसमें और यूज़ करेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, हमें अच्छे से इसको मिला लेना है आपस में। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी हमारा इसमें मोइन जो है वो थोड़ा कम है। तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून घी ऑयल मिक्स और ज़्यादा डालूँगी। तो टोटल हमने इसमें 6 टेबल स्पून देसी घी डाला है और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। जब भी आप मोइन लगाएं ना, तो उसे इस तरह से आटे को हथेली पर रखकर इस तरह से अगर आप मोइन लगाएंगे तो हमारी मठरियाँ बहुत ही परफेक्ट बनती हैं दोस्तों। और मठरियाँ अच्छी बनने का मेन रीज़न यही है कि आप मोइन जो है उसे बहुत अच्छे से लगाएँ, तो हमारी मठरियाँ बहुत अच्छी बनती है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखिए, हम जैसे मुट्ठी बांध रहे हैं ना, तो बहुत आसानी से देखिए हमारे ये लड्डू बन के रेडी हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका मोइन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। जब भी आप मोइन लगाएं ना, तो उसे इस तरह से आटे को हथेली पर रखकर इस तरह से अगर आप मोइन लगाएंगे तो हमारी मठरियाँ बहुत ही परफेक्ट बनती हैं दोस्तों। और मठरियाँ अच्छी बनने का मेन रीज़न यही है कि आप मोइन जो है उसे बहुत अच्छे से लगाएं, तो हमारी मठरियाँ बहुत अच्छी बनती है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखिए, हम जैसे मुट्ठी बांध रहे हैं ना, तो बहुत आसानी से देखिए हमारे ये लड्डू बन के रेडी हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका मोइन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो रेशो बिल्कुल याद रखिएगा, 3 कटोरी में हमने टोटल 6 बड़े चम्मच हमें जो पानी यूज़ करना है वो बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा हमें इसे गुनगुना कर लेना है। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और इसका आटा लगाएंगे। और आटा हमें ना बिल्कुल रोटी की तरह लगाना है, ना ही पूड़ी की तरह टाइट, बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट डो इसका रेडी करना है हमें। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपना डो रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं कि डो को हमने ना ही बहुत ज़्यादा टाइट किया है, ना ही बहुत ज़्यादा लूज़। तो मीडियम सॉफ्ट डो ही रेडी करना है दोस्तों। और अब हमें क्या करना है, इसे ढक कर रख देना है आधे घंटे के लिए, ताकि जो हमारा आटा है ना वो अच्छे से सेट हो सके। और अब चलिए दोस्तों, मीठी मठरी बना रहे हैं तो चलिए उसकी चाशनी भी रेडी कर लेते हैं। तो दोस्तों, चाशनी बनाने के लिए देखिए हमने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी। आप चाहें तो भगोने का भी यूज़ कर सकते हो। देखिए, हमें इसमें डालना है 2 कटोरी चीनी और अब दोस्तों 2 कटोरी हम इसमें पानी डालना है। तो दोस्तों, जो आज हम मठरियाँ बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें 1 तार की चाशनी चाहिए। तो इसमें उबाल आने तक हम इसमें वेट करेंगे और इसकी चाशनी 1 तार की बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पानी में उबाल अच्छा आ चुका है। और अब अपनी चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो चाशनी चेक करने के लिए हमें इस तरह से हाथों में चाशनी को लेना है और इस तरह से देखिए
हाथों में जब हम ऐसे करेंगे ना तो ये तार ऑटोमेटिक देखिए हाथों में आने लगेगी। अब देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जब हम हाथों को इस तरह से फैला रहे हैं ना तो हाथों में देखिए एक तार की तरह चाशनी आने लगी है। तो मतलब कि हमारी चाशनी परफेक्ट है। तो ये देखिए मैंने गैस को बंद कर दिया है अब। और हम चाशनी में डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो इससे हमारी जो चाशनी है ना उसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। और डालने के बाद में अब हमें चाशनी को रख देना है साइड में। और अब चलिए हम फटाफट से अपनी मठरियाँ तैयार कर लेते हैं। अब दोस्तों आटे को रखे भी हमें आधे घंटे हो चुके हैं। तो अपने आटे को देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा बिल्कुल सेट हो चुका है और बहुत ही बढ़िया आटा हमारा गूँथा हुआ है। तो अब चलिए इसकी हम लोइयाँ निकाल लेते हैं। तो चूँकि हम आज 3 से 4 तरह की मठरियाँ बनाने वाले हैं दोस्तों, तो हमें इसके बड़े बड़े लोई काट लेने हैं इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, हमने एक बड़ी सी लोई ले ली है और अब इसमें हमें सूखा आटा लगा लेना है। और चूँकि जो हम आज रोटी बेलेंगे ना ये बहुत पतली हमें बेलनी है। तो इसीलिए हम प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चकले पर ये आती नहीं, क्योंकि हमें इसे बहुत ही पतला बेलना है और बहुत ही बड़ा। तो ये देखिए हम इसे बेलेंगे और जितना पतला मतलब आपसे हो सके दोस्तों उतना पतला इसे बेलना है। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने इसे कितना पतला बेला है। मतलब इतना पतला बेला है कि जो नीचे की प्लेटफॉर्म है वो भी आपको झलक रही होगी। बिल्कुल हमने इसे पतला बेला है। और अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके ऊपर लगाना है सूखा आटा या मैदा कुछ भी। तो इस तरह से हम पहले इस पर छिड़क देंगे, ताकि जो हमारी मठरी है ना उसकी लेयर्स जो आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। घी का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ मैदे का यूज़ करना है। तो ये देखिए हमने हर तरफ मैदे को छिड़क दिया है। और अब हमें क्या करना है दोस्तों, नीचे की तरफ इस तरह से इसे रोल करना है। तो इस तरह से पतले पतले इसके इस तरह से रोल करते हुए ले आना है हमें। और इसे हल्का हल्का दबाते हुए और इसको रोल कर लेना है। और थोड़ा थोड़ा ऊपर से हम इस तरह से मैदा या आटा कुछ भी लगाते जाएंगे, ताकि जो जब हम रोल बनाएंगे ना तो लेयर्स जो बनेगी वो आपस में चिपकेगी नहीं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से रोल करते हुए और सूखा मैदा या आटा कुछ भी लगाते हुए इसे हमें रोल करना है बहुत अच्छे से, बिल्कुल दबाते हुए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम दबाते हुए ला रहे हैं और थोड़ा सा ऊपर इस तरह से सूखा मैदा लगाते जा रहे हैं। और फिर वापस से हमें इस तरह से रोल करना है। बिल्कुल इसी तरह से रोल करते हुए ले जाना है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे अच्छे से रोल किया है और लास्ट पर हमें इस तरह से पानी लगा देना है, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और ऊपर से थोड़ा सा सूखा हुआ आटा लगाकर और इसे हमें इस तरह से रोल कर लेना है। तो ये देखिए पानी लगाने से ये बहुत अच्छे से ये चिपक जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमें इसे अच्छे से चिपका देना है, ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना। और इसे वापस से इस तरह से हमें रोल करके सेट कर लेना है। और दोस्तों देखिए ये रोल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हाथों की हेल्प से इसे हमें इस तरह से चिपटा कर देना है, प्रेशर देते हुए। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने इसे इस तरह से चिपटा कर दिया है। और अब देखिए चाकू लेकर हमें इस तरह आधे पौने इंच की दूरी पर इसे हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सभी कट कर लिया। अब इस तरह से हमें उठाना है और हाथों की हेल्प से हमें इस तरह से इसे, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से हमें इसे लंबे शेप में दे देना है। एक शेप देना है हमको इस तरह से। और थोड़ा सा हमें इस तरह से चिपटा भी कर लेना है हल्का सा। और इस तरह से शेप देते हुए हमें बनाना है। तो इस तरह से हमारी सारी मठरियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। फिर से दिखाती हूँ। इस तरह से पहले चिपटा करना है और चिपटा करने के बाद में हमें इस तरह से इसका शेप दे देना है। तो बिल्कुल इसी शेप से हमें बना के सारे रेडी कर लेने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी सारी मठरियाँ बन के रेडी हैं। और अब चलिए इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। और हमें इस मटरी को तलने के लिए दोस्तों फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। मतलब कि हम जब लो फ्लेम पे मैदे की किसी भी मटरी, नमकीन मटरी या मीठी मटरी को जब फ्राई करते हैं ना, तो वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कुरकुरे बन के रेडी होते हैं फ्रेंड्स। और आप उसे कई दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो जब भी आप मैदे का कोई भी मटरी, खुरमा, कुछ भी अगर आप फ्राई करें तो उसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। तो मैंने फ्लेम को देखिए बिल्कुल लो कर दिया है। और अब हम अपनी एक एक मटरियों को करके डाल देंगे इस तरह से। और इन्हें सुनहरा होने तक हमें फ्राई करना है। दोस्तों जब तक हमारी मछलियाँ फ्राई हो रही है तब तक हम अपनी दूसरी मछली बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एक और बड़ी सी लोई ली हुई है और इसे भी हम बेलेंगे। तो दोस्तों हमें मतलब पहली मछली की तरफ से इसे उतना पतला नहीं बेलना है। तो जैसे नॉर्मल रोटियाँ हम बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हमें इसको रखना है। तो उसकी थिकनेस बिल्कुल रोटी की तरह ही होनी चाहिए।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे बेल लिया और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, मतलब कि जैसे रोटी नॉर्मल हम बनाते हैं ना वैसे ही है। तो अब हमें क्या करना है, कोई भी कटर या फिर किसी भी चाकू से हमें इसकी पतली पतली स्टेप से इस तरह से काटनी है। तो बहुत ही पतली पतली इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने सारी पट्टियाँ इस तरह से काट ली हैं और अब हम इस तरह से 3 इक्वल पट्टियाँ लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने 3 एक साथ पट्टियाँ ले ली हैं और अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसे इन्हें फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से पतले पतले हम इन्हें फोल्ड कर लेंगे। बहुत जल्दी बन के देखिए रेडी हो जाएंगी तुरंत। ये देखिए इस तरह से हम इन्हें फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में हमें क्या करना है, इस तरह से हमें लाके और यहाँ लाके, जैसे सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक छोटा इस तरह से और इस तरह से एक बड़ा, मतलब इसे जैसे बाली होती है ना, बिल्कुल वैसे हमें इस तरह से बनाना है और लाकर इसे इस तरह से यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए, तो बिल्कुल इस तरह से हमें सारी मटेरियल बना के रेडी करनी है। तो ये देखिए मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमने 3 पट्टियाँ इस तरह से उठाई और आपस में हमें इस तरह से इन्हें रख के इन्हें इस तरह से मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद में लाना है, इस तरह से मिलाना है। तो सबसे पहले देखिए हम इस तरह से छोटा इस तरह से वाली बनाएंगे इस तरह से, उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा इसे कर देंगे इस तरीके से और लाके इसे हमें इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। तो बिल्कुल इस तरह से हम इसकी ये देखिए बनाते जाएंगे मटरियाँ। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत इजी है और बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल जैसे लग रही है कि जैसे बाली, कान की बाली उसी टाइप से। तो चलिए इसी तरह से हम सारी मटरियाँ बना के रेडी करेंगे। ये दोस्तों हमारी जो मटरियाँ हैं वो भी देखिए फ्राई हो चुकी है और इसका कलर देख सकते हैं आप कितना सुनहरा, कितना सुंदर आया है। तो हम मटरियों को निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, सभी मटरियाँ हमने निकाल ली हैं और अब हम इन्हें चाशनी में डालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने मटरियों को चाशनी में डाल दिया और इन्हें इस तरह से उलट पलट करके इन्हें हम 4 से 5 मिनट के लिए इसी में रहने देंगे ताकि जो ये मटरियाँ है ना वो चाशनी को एब्जॉर्ब कर सके। तो देखिए इधर हमने ये जो बाली मटरी बना के रेडी की थी ना, उन्हें हम इस तरह से एक एक करके डाल देंगे और इन्हें भी हमें लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो दोस्तों गोल्डन होने तक इन्हें भी हम फ्राई करेंगे। दोस्तों चाशनी में डुबाए हमें मटरी को 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम एक एक करके इस तरह से चाशनी को हटाते हुए और इन्हें निकाल लेंगे किसी प्लेट में। ये देखिए दोस्तों, हमारी पहली मटरी बनकर बिल्कुल रेडी है। दोस्तों आप इधर देख सकते हैं कि हमारी दूसरी मटरी भी फ्राई होकर रेडी हो गई है और हम इन्हें भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इन्हें निकाल लिया और चलिए अब इन्हें भी चाशनी में डाल देते हैं और चाशनी को इन्हें अच्छे से इस तरह से डीप कर देते हैं क्योंकि थोड़ी सी ये डेलिकेटेड होती है, तो बहुत आराम से हमें चाशनी में इन्हें डीप करना है और 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें भी पड़े रहने देंगे हम चाशनी में। चलिए दोस्तों, बना लेते हैं तीसरी तरह की मटरी। तो अगर आप इस करवा चौथ में गुजिया बनाने की सोच रहे हैं और आप बनाने में अगर आपको मुश्किल हो रही है या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको बहुत ही ईजी बताती हूँ मटरी। तो ये देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमें खोआ चाहिए। तो अगर आपके पास खोआ मावा नहीं है तो आप इसे डेसिकेटेड कोकोनट के साथ भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास मावा है, तो मेरे पास ज़्यादा मावा नहीं, तो थोड़ा ही मावा है, तो मैं आपको बना के बता देती हूँ बस। तो ये देखिए, पहले हमें चाहिए आधी कटोरी मावा और अब हम इसमें लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये हमने 2 बड़े चम्मच लिया है। 1 चम्मच लिया हमने पिसी हुई चीनी और अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी फिलिंग तैयार है और अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। हम इसे रखेंगे साइड में और देखिए हमने ये जो मैदा हमने गूँथ के रखा था ना, उसके देखिए हमने छोटे छोटे इस तरह से पेड़े बना लिए जैसे कि हम पूड़ी वगैरह के बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। और अब हमें क्या करना है, इसे भी रखना है साइड में और इस तरह से लोई को ले लेना है और इसे पूड़ी की तरह बेल लेना है। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से पूड़ी की तरह से बेल लिया है और अब हम क्या करेंगे, जो फिलिंग हमने बना के रखी थी ना, उसे इस तरह से हम यहाँ पे रख देंगे। तो 1 चम्मच ही बस रखना है दोस्तों, थोड़ा सा और रख देंगे। और रखने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, चारों तरफ से हमें इसमें पानी लगा लेना है ताकि जब हम इसे फोल्ड करें ना, तो जो फिलिंग है वो बाहर की तरफ ना आए। तो बहुत अच्छे से पानी लगा लेंगे और पानी लगाने के बाद में हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है। जी देखिए, बिल्कुल इस तरह से टाइटली फोल्ड करना है। साइड में इसे इस तरह से चिपका देना है हमें और इस तरह से फोल्ड करते हुए लास्ट तक चले आना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये फोल्ड हो जाएगा और इसे हमें राउंड शेप इस तरह से देते हुए इसे लास्ट में यहाँ पे लाके आपस में हमें चिपका देना है। जो जॉइंट है ना, उसे अच्छे से हमें यहाँ पे लाके चिपकाना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे लाके अच्छे से चिपका दिया है और अब हम लेंगे एक लौंग और लौंग लेकर जहाँ पे हमने जॉइंट में चिपकाया है ना, उसमें हम वहाँ पे इस तरह से लौंग को
लगा देंगे और इसे इस तरह से दबाते हुए अंदर की तरफ डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा लौंग लता बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो मार्केट में जो आप लौंग लता खाते हैं ना, आप उसे घर में बना के इसी तरह से और खा सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे लौंग लता बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लौंग लता बनकर बिल्कुल रेडी है। चलिए इन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो गैस की फ्लेम को लो ही रखना है और धीरे धीरे लौंग लता को डाल देंगे इसमें। और अब दोस्तों गोल्डन होने तक इन्हें दोनों तरफ से फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो लच्छा मटरी है वो भी बिल्कुल चाशनी में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो हम इन्हें धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। दोस्तों अब हम चौथे तरह का मटरी बनाएंगे। तो उसे बनाने के लिए देखिए, जो हमने ये आटा गूंद के रखा था ना, ये थोड़ा सा ये लूज़ है उसके लिए। तो अब हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा सा इसमें मैदा मिलाना है और मैदा मिला के इसे थोड़ा सा टाइट करना है। तो ये जो हम मट्ठी बनाने वाले हैं ना, इसके लिए टाइट आटा चाहिए था। तो ये देखिए, क्योंकि हमने एक ही आटे से 4 तरह की मटरी बनाई है, इसीलिए हमने एक ही तरह का आटा गूंथा था। तो बस कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा मैदा लिया है हमने और इसे हम गूंथ कर अच्छे से टाइट कर लेंगे आटे को। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा टाइट आटा गूंथ कर बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए बिल्कुल ये टाइट हो चुका है। तो हमें इसके लिए टाइट ही आटा चाहिए था। और अब हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल चिकना करके इसकी हम छोटी छोटी लोई निकालेंगे, बिल्कुल जैसे पूड़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये देखिए, हमने इस तरह से पूड़ियाँ बना ली हैं। और अब चलिए इन्हें साइड में रख देते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने लोई को ले लिया है और अब हम इसे पूड़ी की तरह बेल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, तो मीडियम ही थिकनेस इसकी रखनी है। और साइज़ आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं पूड़ी के शेप का ही बेलूँगी, जितनी बड़ी हम पूड़ियाँ बनाते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, हमें फोक लेना है। फोक की हेल्प से हमें इसे अच्छे से फोक करना है, मतलब दोनों तरफ से ये फोक हो जाना चाहिए। तो खूब अच्छे से इसे हमें इस तरह से, देखिए दोनों तरफ से हम कर लेंगे इसे। देखिए दोस्तों, हमने इसे अच्छे से बना लिया है और इसी तरह से बाकी की पूड़ियाँ भी हम रेडी कर लेंगे। दोस्तों इधर देखिए, हमारे लौंग लत्ते भी फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हैं। और अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे और अब इन्हें भी हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो चाशनी है ना, इन्हें अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। ये देखिए दोस्तों, हमने सभी मट्ठियाँ बना के रेडी कर ली है। चलिए अब इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। एक एक करके कढ़ाई में डालेंगे और जितनी हम कढ़ाई में हमारे आएगी उतनी हम डाल देंगे इसमें। ये बहुत जल्दी फ्राई होकर रेडी हो जाएंगे। और इधर दोस्तों देखिए, लौंग लत्ते भी हमारे बिल्कुल अच्छे से चाशनी में डीप हो चुके हैं। तो अब चलिए इन्हें भी निकाल लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ना हमारे लौंग लत्ते, मतलब मार्केट से भी बहुत ज़्यादा अच्छे। और देखिए कितने साफ़ सुथरे ढंग से हमने इसको बनाया भी है। तो दोस्तों जब तक हमने मटरी तल रहे थे, तब तक हम देखिए हमने चाशनी को थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया, क्योंकि जो ये हम चौथी मटरी बना रहे हैं ना, मट्ठी पूड़ी वाली मट्ठी, उसके लिए जो चाशनी है वो थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसकी चाशनी हमने थोड़ी सी गाढ़ी कर ली है। और ये देखिए दोस्तों, हमारी मट्ठी अभी तल के रेडी है और अभी इन्हें भी हम चाशनी में डाल देंगे और अच्छे से इन्हें मिक्स कर देंगे और इन्हें ऊपर नीचे कर देंगे, ताकि जो चाशनी है ना, वो अच्छे से हमारी मट्ठी को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी मटरी जो है वो चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर चुकी है। और जब ये सूख जाएंगी ना, तो इसके ऊपर जैसे चीनी की वाइट वाइट सी परत आ जाएगी, तो वो देखने में दोस्तों बहुत अच्छी लगती है, मतलब बिल्कुल मार्केट की तरह आपको लगेगी देखने में। और खाने में तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी और साथ ही बहुत ही क्रंची भी होती है। तो देखिए इन्हें इस तरह से चाशनी से निकालेंगे, पहले चाशनी को हटाते हुए।